Uh, Pranam dear students, today we will learn about page number 35, class 9th, economics lesson, third, interstate disparities के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. पॉवर्टी इंडिया इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट एंड डायमेंशन. जो भारत में जो गरीबी है उसका एक अपना अलग ही डायमेंशन पहलू है. द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर पीपल्स इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट. जो पुअर का प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो सभी स्टेट्स में इक्वल नहीं है. Although state level poverty was witnessed a secular decline the level of early 70s. तो अर्ली 70s में हम जब देखते हैं तो जब सेक्युलर शब्द वर्ड को एडेड किया था तब से क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट एंड स्टेट. और जो रिड्यूसिंग रेट है वो अलग अलग स्टेट में डिफरेंट है. रीसेंट एस्टिमेट शो वाइल इन ऑल इंडियन हेड काउंट रेशो HCR वॉज 21.9% इन 2011 and 12. स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैज़ ऑल अबव पॉवर्टी लेवल्स. एंड दीज आर द स्टेट्स HCR के अकॉर्डिंग क्या है, ये अबव पॉवर्टी लेवल आए हुए हैं ये स्टेट. एज द ग्राफ 3.2 हम देखेंगे जिसमें बिहार और उड़ीसा काउंटेड द टू पुअरेस्ट स्टेट विद द पुअरेस्ट रेशो 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स भारत के अगर क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट NTC के लिए, सबसे पुअरेस्ट स्टेट है हमारे बिहार और उड़ीसा. बिहार में 33.7, उड़ीसा इज़ 32.6%. अलॉन्ग द रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. इसके साथ जो रूरल पॉवर्टी है यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी देखने के लिए मिलती है और शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीबी मिलती है, इट मीन्स दोनों टाइप की जो पॉवर्टी है, रूरल और अर्बन पॉवर्टी, it also seen in Orissa, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. In comparison, there and many has significant decline in the poverty in Kerala. तो comparison जब किया जाता है, जो केरला स्टेट है वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है, कम हुई है. केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनल सक्सेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ द हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट. इट मीन्स यहाँ पे बता रखा है कि जो दो स्टेट है पंजाब और हरियाणा, उन्होंने अपनी पॉवर्टी को कम करने का जो मेन रीज़न है हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, यानी कि जो उत्पादक हुआ है, कल्टीवेशन जो किया है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उन्होंने की है एग्रीकल्चर्स में. नेक्स्ट है केरला ने भी फोकस्ड किया है मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्सेज. इट मीन्स बेटर एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए इनपुट किया है, जिससे केरला का भी क्या है जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुआ है. इन वेस्ट बंगाल आल्सो लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैव बीन हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. और वेस्ट बंगाल में भी जैसे जो ज़मींदार थे, लैंड ओनर्स थे, उनकी ज़मीनें लेकर जो लैंडलेस लेबर्स थे, लैंडलेस पुअरर थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई. तो केरला की, वेस्ट बंगाल की जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुई. इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स. और आंध्र प्रदेश में क्या किया गया और तमिलनाडु में जो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटर शॉप्स ऑर्गेनाइज की, जिसमें कम प्राइसेस में क्या दिया जाता है, फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं. कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. इन सभी के लिए ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सब चीज़ें जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है. अब ग्लोबल पॉवर्टी सेनेरियो यानी कि पूरे विश्व स्तर पे जो पॉवर्टी को देखा जाता है वो कैसे है, तो ये मैंने आपको बताया था ना $1.9, तो वो अभी जो रुपीज़ उसकी वैल्यू चल रही है 142.36 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ उसके बराबर है, अप्रॉक्स $2 के $2 के इक्वल है. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इन द एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टीज़, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे विशेष तरह की आर्थिक गरीबी देखने के लिए मिलती है. डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है उसको एज लिविंग इन लेस देन $1.9 पर डे हैज़ बीन फॉलन 35% इन 1990s एंड 10.6% इन 2013. इट मीन्स वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर एक व्यक्ति एक दिन में $1.90 पर डे अर्निंग करता है, ठीक है, तो वो क्या है, पॉवर्टी लेवल से ऊपर है. अगर इससे कम करते हैं तो पॉवर्टी लेवल से बिलो है. इट मीन्स 1990 में 35% लोग ऐसे थे जो $1 से कम अर्निंग करते थे. 2013 में सिर्फ 10.16% लोग ही पेंडिंग बचे हुए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ऑल्दो देयर हैज़ बीन ए सब्सिडेंट रिडक्शन इन द ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज़ मार्क ए ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. और इस तरह विश्व स्तर पर देखते हैं जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुई है और इसमें भी रीजनल
डिफरेंसेस मार्क किए गए हैं, प्रादेशिक अंतर देखने के लिए मिले हैं। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सिक्वेंटली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो चाइना और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी क्या है, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। उसके मेन रीज़न है उन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। दूसरा, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इट मीन्स एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल लिया है, ये आपके इंपॉर्टेंट है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ वो कौन, नंबर 1 एंड नंबर 2 मार्क कर लेना अपना। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना में जो पुअर्स का जो रेशो है इन 1981 में 88.3% था और वही 2008 में वही 14.7%। इट मीन्स डिक्लाइन, बहुत तेज़ गति से पॉवर्टी का रेशो डिक्लाइन हो रहा है। और 2013 में इट जस्ट 1.9% ही लेफ्ट रह गया था कि 1.9% पॉपुलेशन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द सदर्न एशियन कंट्रीज़। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सदर्न एशियन कंट्रीज़ में विच कंट्रीज़ कम्स अंडर द सदर्न एशिया, दैट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान has been रैपिड फ्रॉम 50 to 54%। वहाँ पर भी 54 से 15% जो पॉवर्टी लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है। डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ बीन डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फॉर 40% इन 1990s एंड 70% इन 2013। ठीक है, यानी कि जो पुअर्स का परसेंटेज डिक्लाइन होने के बावजूद भी जो पॉवर का सिग्निफिकेंट विशेषता बता रहा है कि 1990s में 44% डिक्लाइन हुआ था और 2013 में 70% डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंस पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। ये सब जगह अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हर देश ने अपनी जो पॉवर्टी को डिफाइन किया है वो अलग है। पॉवर्टी इन इंडिया इज़ आल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टीमेट, और जो राष्ट्रीय एस्टीमेट जो लगाया जाता है, स्तर अनुमान लगाया जाता है, उसमें जो इंडियन पॉवर्टी है वह क्या है, हायर है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे स्टेट वाइज मेंशन किया कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है इट्स सीन इन द पॉवर्टी रेशियो। 2015 और 16 का डाटा इज़ अवेलेबल इन माय बुक, दैट इज़ बिहार वॉज 33.7% जो पीपल्स हैं बिलोंग्स टू द पॉवर्टी लेवल, एंड सेकेंड वन उड़ीसा, थर्ड वन असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा एंड दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला एंड ऑल इंडिया इज द पॉपुलेशन है पॉवर्टी के 21.9 अकॉर्डिंग टू द डाटा 2015 एंड 16। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो 21.9। इन वी विल सी हेयर इन सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ का अगर हम चेक करते हैं, पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 54% इन 1990s एंड 41% इन 2013। तो जो पॉवर्टीज़ हैं वहाँ पर 54% थी 1990s में और 41% इन 2013 में। इन लैटिन अमेरिका या अलग अलग कंट्रीज़ का दे रखा है, इसको मार्क करना है बेटा। अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइन, यहाँ पर भी अमेरिका में जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे भी पॉवर्टी का रेशियो डिक्लाइन हुआ है, 16% इन 1990s एंड 5.4% इन 2013। पॉवर्टी आल्सो रीसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट काउंट्रीज लाइक रशिया वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉट एक्सिस्ट अर्लियर। ठीक है, इन 3.2 में प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज दैट डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन्स मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1.90 अ डे। तो 3.2 में यह प्रोपोर्शंस दिखाया गया है, जो पीपल्स डिफरेंट कंट्रीज़ में सर्वाइवल करते हैं तो वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग जिनकी $1.90 से जो अर्निंग है वो कम है, उसको हम देखेंगे। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यू सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर सतत पोषण विकास से है। गोल्स टू बी यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया है द प्रोग्रेस एंडिंग पॉवर्टी की लगातार प्रोपेसेस एंडिंग द पॉवर्टी ऑल टाइप्स बाय 2030 तक जितनी भी प्रकार की पॉवर्टी इज सीन इन रूरल और अर्बन एरियाज़ में, उसको पूरी तरह से उनका मुख्य उद्देश्य होगा उसको ख़त्म करना। सी हेयर जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जो $1.90 पर डे, ठीक है, तो उससे भी कम कमाती है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है योर नाइजीरिया,
53.5 2009, बांग्लादेश 18.5 2010, इंडिया इज़, देखो इंडिया का डाटा है 21, सबसे ज़्यादा है नाइजीरिया, इंडिया इज़ बिलोंग्स इन थर्ड नंबर पर है, सेकंड पे है आपका बांग्लादेश, फोर्थ पे है पाकिस्तान 2013 6.1, चाइना में 1.9, ब्राज़ील में 3.7, इंडोनेशिया 8.3 एंड श्रीलंका वॉज 1.9 2012. ठीक है, नाउ सी हियर द शेयर इज़ द लिविंग ऑफ द पीपल्स डॉलर 1.9 90 रुपीज़ से, जो $90 से, यानी कि लगभग $2 से जो अर्निंग कम करते हैं. यू कैन सी द ग्राफ. ठीक है, दैट इज़ द ब्लू लाइन्स इज़ द सब सहारा, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और वेरी रैपिडली जो डाटा है वो डिक्लाइन हुआ है. यहाँ पर चाइना से है, बिल्कुल ब्लूइश जो कलर है आपका ये चाइना का है. ठीक है, यहाँ पर साउथ एशिया का दिस ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बट रैपिडली जिसका डाउन गया है दैट इज़ द आपका चाइना एंड ईस्ट एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ हैं. यहाँ पर पॉवर्टी एंड इक्वलिटी डाटाज डिवाइड कर रखा है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी के अकॉर्डिंग नीचे सर्वाइवल करते हैं. अब यहाँ पे दे रखा है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं? यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं जो भारत में गरीबी के कारण रहे. सबसे मैंने है, वन ऑफ हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अंग्रेज़ों के समय जब हमारा देश उनका कॉलोनियल रहा था, गुलाम रहा था, तो हमारे देश में बहुत कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए थे. ठीक है, एंड द पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को डिस्करेज किया था, बढ़ावा नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे इंडस्ट्रीज़ को भी इनकरेज नहीं किया. द लो रेट ऑफ द ग्रोथ, जिससे ग्रोथ रेट रहा वो बहुत कम रहा इन 19th-18th सेंचुरीज़ में. द रिजल्टेड द लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ द इनकम्स, और लोगों के लिए कम जॉब थी. 19 सेंचुरीज़, यानी कि सेंचुरी होगी 19 और ईयर हो गया है 1847 जब देश आज़ाद हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कम जॉब थी, लो ग्रोथ रेट था, इनकम लोगों के पास कम थी. दिस वॉज द कंपेन्ड बाय द हाई ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी. द टू कंबाइंस टू मेक द ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम वेरी लो. अगर ग्रोथ रेट को चेक कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम वेरी लो, यानी कि प्रति व्यक्ति जो इनकम से अगर उसकी कंपैरिजन कर देते पॉपुलेशन, वो बहुत ही कम थी. द फेलियर एट बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एक मतलब दोनों ही चीज़ों में हम फेल रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पॉपुलेशन कंट्रोल कर, एक तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यू एज इट इज़ बनी रही. विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वॉज क्रिएटेड. लेकिन ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बिलोंग करता है प्राइमरी सेक्टर से, बट द इफेक्ट वॉज लिमिटेड सो पार्ट ऑफ द इंडिया. लेकिन इसका जो इफेक्ट रहा वो भारत के कुछ हिस्सों में ये इफेक्टिव रहा था, पूरे बड़े लेवल पर नहीं हुआ था. Mostly in northern India, the industries both in the public and private sector did not provide some jobs. और जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी सफिशेंट क्वांटिटी में लोगों को जॉब अवेलेबल नहीं कर पाई थी. बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल जॉब सीकर्स, और जितने जॉब सीकर्स का मतलब है जो जॉब की तलाश में होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जॉब अवेलेबल नहीं हो पाई. अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, ना ही लोगों को जॉब शहरों में मिल पाई. मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन, कुछ लोगों ने काम करना शुरू कर दिया एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा. विद इनसे एक इरेगुलर इनकम होती थी, वो भी स्मॉल इनकम होती थी. दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, और ये लोग बड़े ही महंगे घर नहीं खरीद सकते थे. दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स, और उन्होंने स्लम्स जो शहरों के बाहर स्लम्स एरिया थे वहाँ आउटस्कर्ट में रहना शुरू कर दिया. एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉवर्टी, और लगातार जो भाई स्लम्स एरिया में रहेगा पॉवर्टी वाला एरिया हो गया है. और रूरल फिनोमेना, यानी कि और लार्जली इन रूरल फिनोमेना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन तरह जो आल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर्स. ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स थी ही लोगों की पॉवर्टी के, प्लस अर्बन एरियाज़ में भी लोगों को पॉवर्टी को फेस करना पड़ा था. अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़, और दूसरा फीचर था हाई पॉवर्टी रेट्स लगातार बढ़ रही थी. इसका मेन रीज़न था लोगों की जो इनकम थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था, समान रूप से वितरित नहीं थी. एक ही काम के लिए जहाँ मेल और फीमेल्स को जो इनकम होती है वो अलग अलग पेड की जाती है. वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि एक रीज़न ये भी था लोगों को जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट थी वो इक्वल नहीं थी, एंड दूसरे रिसोर्सेज पर भी
लोगों का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। बेटा जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी उसके बहुत सारे संसाधनों पर उसका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को परचेज नहीं कर सकता। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बी एबल टू टैकल द इशू इन द मीनिंगफुल मैनर। और इसके अलावा जो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उनको अच्छे से इशू नहीं किया गया था, उनको अच्छे से प्लान नहीं किया गया। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट लैंड रिफॉर्म्स विच मेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द असिस्ट इन द रूरल एरियाज हैड बीन नॉट बी इम्प्लीटेड प्रॉपरली। और जो लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उनका उद्देश्य था कि वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड की जाए उन एसेस्ट को, उन योग्य लोगों को जो वहाँ पर खेती कर सकते हैं, लेकिन उसको भी एक अच्छे से इम्प्लीमेंट या गवर्नमेंट ने अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, इफेक्टिव नहीं किया बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन कुछ स्टेट में सिंस लैक ऑफ द लैंड रिसोर्सेज हैज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। दूसरा है लोगों के पास भूमि के संसाधनों की कमी होने के कारण भी लोग, भारत के लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। इंडिया प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड नॉट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ द रूरल। और प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसीज़ बनाई वो लोगों की लाइफ को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, ग्रामीण क्षेत्रों की मिलियंस ऑफ पीपल्स को लाइफ को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई। दूसरे हैं मैनी अदर सोशो कल्चरल इकोनॉमिक्स फैक्टर भी हैं, जिसमें क्या होते हैं कभी कभी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन होती है, बाधा या किसी तरह का प्रतिरोध क्रिएट होना टू ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज पीपल इन इंडिया। ऐसे कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं कि लोग अपने धार्मिक उत्सवों में या फिर सोशल बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, कर्म होते हैं जिसमें लोगों को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। जैसे ये बिहार के लोग होते हैं तो उनका एक कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर हम भी अपने घरों में रिचुअल्स प्रोग्राम्स कराते हैं, हवन पूजा, और दिवाली वाली पे बहुत सारे पटाखे वगैरह, बहुत सारी सेरेमनीज, डिफरेंट सेरेमनीज आती है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। ये भी काम गरीबी का कारण बनता है। पीपल इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड ए लॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। स्मॉल फार्मर नीडेड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स, और जो छोटा किसान होता है उसे एग्रीकल्चर को इनपुट्स के लिए बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसमें भी उसका पैसा चला जाता है। अगर वेदर मौसम अच्छा ना हो तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, उसकी कल्टीवेशन जो प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेशन जो करके आता है, जो प्रोडक्शन आता है वो बहुत कम आता है। तो वो सब चीज़ें जो इन्होंने खर्च की थी ये सब परचेज़ करने पर, वो सारा उन सब की भी फुलफिल नहीं कर पाता। उनके जो लोन्स लेकर उसने ये सब चीज़ें ली थी वो लोन भी पेड नहीं कर पाता, क्योंकि ख़राब मौसम के कारण प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैविंग एनी सेविंग, और जो पुअर पीपल है बहुत मुश्किल से कोई सेविंग करते हैं। दे बोरो वे हमेशा उधार लेते हैं। अनेबल टू पे बिकम ऑफ द पॉवर्टी, और वो अपनी गरीबी के कारण उसको रीपे भी नहीं कर पाते, दोबारा पैसा लौटा भी नहीं पाता। दे बिकम विक्टिम ऑफ द इंडेबिटनेस, इसलिए वो इंडेबिटनेस में आ जाते हैं, उन पर कर्जा हो जाता है। सो द हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ बोथ द कॉजेज एंड इफेक्टिव, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कर्जे के नीचे दब जाते हैं। ये कारण भी बहुत ज़्यादा कारण इफेक्टिव कॉज है कि वो लोग गरीब हैं। ये तो सारा फैक्टर बताया है कि क्या क्या कारण रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।